जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका इस चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी जो ईवीएस जो क्लास 3 से मेरे द्वारा स्वलिखित नोट्स बनाया गया है उस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार बताया जाता है कि बच्चों को है ना स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। मतलब कि बच्चों को स्कूली जीवन के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बाहरी परिवेश, बाहरी वातावरण पर भी ध्यान दे करके सीखने की ज़रूरत है। तो बच्चों की बाहरी परिवेश से जानकारी इकट्ठा करके स्कूली जीवन को बाहरी परिवेश में जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में वर्णन किया गया है कि बाल केंद्रित व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा 1986 ईस्वी में बाल केंद्रित अर्थात बच्चों चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर फोकस किया गया है सन 1986 ईस्वी। ये अति महत्वपूर्ण है। फिर आता है कि सबसे वेरी इम्पोर्टेंट ईवीएस का जो पाठ्य पुस्तक समिति सलाहकार के रूप में आते हैं, जिसके अध्यक्ष है प्रोफेसर अनीता और रामपाल। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक समिति की जो मुख्य सलाहकार है डॉक्टर सावित्री सिंह। तो इनके द्वारा 6 उपथीम जो ईवीएस के सीटेट के खास करके सीटीईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए बनाया गया है। तो 6 उपथीम में आ जाते हैं परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य जन्म लेता है तो परिवार में जन्म लेता है, उसके बाद उसको उनका मित्र बनता है, फिर उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, फिर भोजन अगर कर लेंगे तो फिर पानी चाहिए ना उसको, फिर पानी के साथ साथ फिर आप भोजन खा लिया तो सुस्ताने के लिए उसको जगह चाहिए तो आवास खोजता है। उसके बाद फिर आवास खोज करके फिर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक मनुष्य तो एक जगह बैठेगा नहीं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करेगा, यात्रा करेगा। तो यात्रा करने के साथ साथ कुछ अगर जीवन में करेगा नहीं तो फिर जीवन जिए कैसे। तो इसलिए इसको याद करने का ये छोटा सा ट्रिक मेरे द्वारा दिया गया है कि सबसे पहले परिवार और मित्र आएंगे, फिर भोजन मनुष्य को चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर आवास चाहिए, फिर उसके बाद जो है सो यात्रा चाहिए और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसका उपथीम हो जाता है 2 का ईवीएस के 2 के थीम है। चूँकि ईवीएस में 6 थीम, ये टोटल मिलाकर 6 थीम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ईवीएस में 2 उपथीम भी है। कितने उपथीम है? 2 उपथीम है। भोजन, परिवार का सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिवार में कितने उपथीम है। तो पहला आ जाता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आ जाता है। फिर दूसरा आ जाएगा वर्क एंड प्ले, तीसरा आ जाएगा एनिमल, और चौथा आ जाएगा प्लांट्स। तो ईवीएस में टोटल मिला करके मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है कि ईवीएस में 6 थीम है और 2 का उपथीम है परिवार एवं मित्र का, और आपको ध्यान रखना है भोजन का। परिवार एवं मित्र के उपथीम में रिलेशनशिप हो गया, वर्क एंड प्ले हो गया, एनिमल हो गया, और जैसो प्लांट्स हो गया। जिग्सा किसे कहते हैं? तो किसी एक चित्र का टुकड़ा होते हैं। जिग्सा क्या होता है? किसी एक चित्र का एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना, और उसको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसे ही जिग्सा के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर आ रहा है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी थे। ये क्या करते थे? ये भाई साहब करते थे, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बना लेते थे। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चूहों में देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। चूहों में क्या होती है? देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, परंतु सूंघने और छूने और स्वाद वाली जो क्षमता होती है ना, बहुत ही तीव्र होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फिर से ईवीएस के दूसरा पार्ट लेकर के। तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले जितने भी ईवीएस वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।